नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं एक ऐसे कपल के बारे में जो अब सोचने लगे हैं कि उनको कोर्ट मैरिज करना है और उसके बारे में बार बार उनके मन में अब ख्याल आ रहे हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि अभी डिसाइड हुआ नहीं है कोर्ट मैरिज के लिए, अभी तुरंत नहीं करना है, आगे जाकर के करना है, लेकिन डिसाइड नहीं हो पाए हैं कि कोर्ट मैरिज करना है तो कैसे करना है, मैं आपको टोटल 6 पॉइंट बताने वाला हूं और ये 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में लगभग जितने कपल से बात करेंगे, खास तौर से अगर मेल कपल से बात करें या फीमेल से भी बात करें, तो पहला जो चीज दिमाग में आता है कि भाई पार्टनर साथ देगा या नहीं देगा। देखिए, जो मेल है ना, वो ऐसे सोचते हैं कि लड़की जाने को कह रही है, प्यार भी करती है, बाद में दबाव पड़ने पे मुकर तो नहीं जाएगी। और लड़की ऐसे सोचती है कि लड़का भाग करके शादी तो करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना तो चाहता है, लेकिन क्या ये पूरी जिंदगी साथ निभा पाएगा, क्या मुझे इसके साथ भागना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे मान लो कि अगर लड़का कहता है कि भाई वो आपको बहुत प्यार करता है या लड़की भी कह रही है कि बहुत प्यार करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, इंसान के कैरेक्टर को समझना। और इंसान का कैरेक्टर कैसे समझा जाता है? वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इससे आप नहीं समझ सकते हो। आपको समझना होगा कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे अगर वो आपके साथ में जिनके साथ वो काम करता है, क्या उनके साथ बात करने की भाषा क्या है, अपने माँ बाप के लिए किस प्रकार का रिस्पेक्ट है, अपनी बहन के लिए कैसा रिस्पेक्ट है। अगर वो दूसरों को गाली दे रहा है तो कल आपको भी गाली दे सकता है। अगर वो दूसरों को धोखा दे रहा है तो वो आपको भी धोखा दे सकता है। तो सबसे बेसिक चीज ये है कि पहले आप अपने पार्टनर के कैरेक्टर को जज करिए और उसके बाद से साफ साफ बात करके तब डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्ट मैरिज के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। जो सेकंड जो चीज है, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं पूरे हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की जब मैं बात करूंगा तो एज ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आपके पास में आपके आधार कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिंक है, बर्थ के लिए आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है या आपके पास में 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है जिसपे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आपके पास में आईडी प्रूफ के तौर पे आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस को बर्थ प्रूफ के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। तो अब दूसरा स्टेप है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तो चेक करें ही करें, अपने पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स को भी जरूर चेक कर लें अगर आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोचने लगे हैं तो। जो तीसरी चीज है कि कहां से करना सही होगा। अब ऐसे में 2-3 ख्याल आता है। पहला, कहां से करना सही होगा उससे ज्यादा जरूरी होता है कि कितनी देर में करना सही होगा। क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये होता है कि देखिए, एक तो सिनेरियो है कि हमें शादी करके अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, तो नेचुरली उसमें जल्दी करने की जरूरत होती है। दूसरा ये है कि शादी करना और साथ में रहना है, तो उसमें अगर टाइम लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको कहां से करना है, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिज करने से पहले किसी को ना पता चल जाए, कोर्ट मैरिज करने से पहले कोई समस्या ना हो जाए, इसको ध्यान में रख करके आपको प्लेस डिसाइड करना चाहिए। आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, उसके बाद तो पता चलना ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो ये आपको सोच समझ के ध्यान रखना चाहिए। कई सिटीज है जहां पे एक दिन में आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे में कर सकते हैं। आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं 8800444555 पर, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है अपनी जोड़ी, आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैरिज, रिलेशनशिप, लॉ से संबंधित, खासतौर से जो मैरिज से रिलेटेड जो लॉज होते हैं या मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगी। यहां पर लीगल सब्जेक्ट्स के वीडियो, लीड इंडिया लॉ पर लीगल सब्जेक्ट्स के वीडियो ज्यादा मिलेंगे। जो चौथा एक पॉइंट होता है, पूरे पैसे हैं या नहीं है।
देखिए, आप कोर्ट मैरिज के लिए सोच रहे हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपके पास पैसे पूरे हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना सोना बेच देंगे, रिंग बेच देंगे, या ऐसा सोचते हैं कि किसी से लोन ले लेंगे, लेकिन ऐसे कोर्ट मैरिज नहीं होता है। आपके पास तो सरप्लस पैसे होने चाहिए, जितने फीस वगैरह होते हैं या कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को करने में जो पैसे होते हैं वो तो होने ही होने चाहिए। इसके अलावा बेहतर ये हो कि आपके पास 3 से 4 महीने 6 महीने के खर्चे भी होने चाहिए, ताकि उस बीच में कोर्ट मैरिज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसको हैंडल कर सकें और अपने लिए जॉब को ढूंढ सकें। और 5th पॉइंट है कि घर वाले साथ देंगे या नहीं। जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप घर में एक बार डिस्कस कीजिए, उनके रुख से पता चल जाएगा कि वो आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर के श्योर हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आप खुद से शादी कर सकते हैं। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप शादी करके साथ में रह सकते हैं। जो 6ठा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज के बाद क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोर्ट मैरिज के बाद रहना कहाँ है, कोर्ट मैरिज के बाद जॉब क्या करना है, कोर्ट मैरिज के बाद पेरेंट्स को कैसे डील करना है, ये सब चीजें, फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है, अगर बीच में स्टडीज है तो उसको कैसे मैनेज करना, सब कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपको पहले ही मैरिज करने से पहले बिल्कुल डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे घर से ना निकलें, पूरी तरह से प्लान करके निकलें, ताकि घर से निकलने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं कि बहुत सारे, तकरीबन 90% कपल जो घर से बाहर निकलते हैं, बिना प्लान किए हुए बाहर निकलते हैं, उनके साथ कोई ना कोई धोखा जरूर होता है और उनके साथ कोई ना कोई मुसीबत जरूर होता है। तो आज के दौर में बिना प्लान किए हुए कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए, खास तौर से कोर्ट मैरिज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।